वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बिजनौर में धामपुर शुगर मिल के यूनिट हेड और उपाध्यक्ष निष्काम गुप्ता के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रानीबाग पुलिस चौकी के पास विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अपर पुलिस अधीक्षक अमित किशोर श्रीवास्तव ने किया। बिना हेलमेट चल रहे दोपहिया चालकों को निःशुल्क हेलमेट पहनाकर जागरूक किया गया। साथ ही साइबर क्राइम से बचाव की जानकारी भी दी गई। अभियान को जन समर्थन मिल रहा है। धामपुर शुगर मिल द्वारा तो हेलमेट वितरण किया जा रहा है। ये हम लोग का पहले से ही प्रोग्राम था और यातायात माह के दौरान वितरण किया जाना था, परंतु हमारी आई परिस्थितियों का थोड़ा सा विलम्ब हुआ और उद्देश्य हम लोगों का ये है कि सभी लोग हेलमेट लगाएं, क्योंकि अगर हेलमेट लगा हुआ है किसी भी प्रकार की दुर्घटना में कम से कम जो हमारा बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो उसमें कम से कम चोट आने की संभावना रहती है। इसलिए अगर हेलमेट लगाए रखेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और मेरा सभी को यही संदेश है कि भाई अगर आप 2 व्हीलर से चल रहे हैं तो हेलमेट अवश्य लगाएं, 4 व्हीलर से चल रहे हैं तो कम से कम सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। आप सुरक्षित रहें, यही हमारा। गाजीपुर में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर इलाके में एक ट्रक से 617 पेटी शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही। मौके से ट्रक चालक फरार हो गया है। बरामद शराब पंजाब मेड बताई जा रही, जिसे तस्करी के जरिए बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस और आबकारी विभाग जांच में जुटा है। कल रात में चेकिंग हो रही थी, जो विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है हमारा माननीय अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग और आबकारी आयुक्त महोदय के आदेशानुसार जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में। तो कल एक ज्वाइंट चेकिंग चल रही थी, तो एक ट्रक ये जा रहा था, तो उसको रोकने का जब इशारा किए तो ये नसीरपुर बेलवा वाली रोड पे मुड़ करके रोक करके भाग गया बड़ी तेजी से। युवक ये भी रोक करके आ रहा होगा ये, तो जब भाग गया तो युवक क्यों भगा, तो फिर देखा गया खोल करके उसमें तो शराब की ये पेटियां मिली। और उसमें भी इनका मॉडस ऑपरेंडी बड़ा अजीब था। जैसे अजीब क्या था, इनका बड़ा सेफ पैसेज था कह लीजिए उसको, या वे था। बॉडी के बगल में इन्होंने एक दीवार क्रिएट की, खोखली या एक लकड़ी का प्लेट लगा करके, और उसमें भी चिप्स के 2x2 के गत्ते बना करके, उसमें भी जो कि इतने मोटे रहे होंगे, उसमें चिप्स को ऐसे रोल करके भर दिया गया। फिर उनको उस प्लेटफॉर्म में जो जगह थी स्पेस में भर दिया गया। फिर वो जैव उर्वरक की जो इनकी इनवाइस थी, वो बोरियां रखी हुई थी, उन बोरियों को रख दिया गया। ऐसे पूरी बोरियां और चिप्स के पैकेट रख गए, इधर से भी रख गए, उसका बीच में शराब रख दी गई, पीछे से जैव उर्वरक की बोरियां रख दी गई, ऊपर से रख दी गई। अब ये इस तरह से कर देने से इनका क्या फायदा है कि ये जो स्कैनर इस्तेमाल होता है। स्वच्छता पखवाड़े के तहत सीओडी कानपुर के सैनिकों ने गोलाघाट गंगा तट पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया। सैनिकों ने घाट परिसर, सीढ़ियों, तटवर्ती क्षेत्रों की साफ सफाई कर प्लास्टिक और कचरे का निस्तारण किया है। अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति सेना की जिम्मेदारी को दर्शाता है। सैनिकों की पहल से स्थानीय नागरिक भी प्रेरित नजर आए। कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय में 5 से 7 दिसंबर तक टाइप 1 डायबिटीज एडवोकेट्स का देश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय आयोजन में देश भर के नामी डायबिटीज एक्सपर्ट्स, डाइटिशियन और हेल्थ प्रोफेशनल शामिल होंगे। 700 से अधिक छात्र छात्राएं और टाइप 1 डायबिटीज के साथ जीवन जी रहे युवा इसमें भाग लेंगे। ये सम्मेलन जागरूकता और प्रेरणा का बड़ा मंच बनेगा। अमेठी जिले में बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। प्रमुख चौराहों और कस्बे में पुलिस मुस्तैद है। किसी भी अफवाह, विवादित पोस्ट या सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने की अपील की है। अमेठी में 19 साल पहले शहीद हुए जवान केदारनाथ मिश्र की बेटी की शादी में सेना के जवानों ने विशेष भाग लिया। उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद दिया और शहीद की याद में पुष्पांजलि अर्पित की। सीआरपीएफ बटालियन के जवानों ने शहीद की बेटी को अपना परिवार मानते हुए स्मृति, उपहार और आर्थिक सहयोग भी दिया। ये आयोजन भावुक कर देने वाला रहा है। कौशाम्बी से सपा की बागी विधायक पूजा पाल एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उन्हें अपना गार्जियन बताया। बता दें कि विधानसभा में पहले उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की थी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। उनका ये कदम राजनीति की नई चर्चा बना है। उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। अधिकारियों ने अवैध बस्तियों का निरीक्षण शुरू किया है। इस मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और पूछा कि जिन अधिकारियों ने आधार कार्ड जारी किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। मामला राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर में चर्चा में है।
अमेठी में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने तहसील समाधान दिवस में अपनी प्रमुख समस्याएं प्रशासन को सौंपी। फसल क्षति, सिंचाई संकट, खाद बीज की कमी और राजस्व लंबित मामलों को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की शिकायतों का समाधान जल्द किया जाए। स्थानीय प्रशासन और किसान दोनों सक्रिय रूप से शामिल रहें। भैया क्या समस्या है? आप जिलाधिकारी के तहसील दिवस में आज आप लोग आए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमारी 9 मांगे हैं। हम सब भारतीय किसान यूनियन भानु से आए हैं। जिलाध्यक्ष अमेठी राघवेंद्र कुमार मिश्रा है। हमारी पहले तो सबसे बड़ी धान की मांग है। तो धान की उपज हमारी है, पूरी मात्रा में धान की उपज नहीं बिक पा रही है, जिसका समझ ज्ञापन हम महोदय को देंगे। उसके बाद हमारा अकबरगंज रेलवे स्टेशन हमारे है, जो माहौरवा भवानी के नाम से, वहाँ पर कोई भी ट्रेनें कोरोना काल से नहीं रुक रही हैं, जिसका सुचारू रूप से आवागमन सुनिश्चित कराया जाए। उसके बाद जो है हमारे नहरों में पानी अविलंब छोड़वाया जाए। हमारे यहाँ जो है चिकित्सा, सिंहपुर में चिकित्सा के नाम मात्र की व्यवस्था, उस पर अविलंब कार्रवाई की जाए। और बिजली हमारे कई गरीब किसान हैं जिसकी बिजली जेई के कथनानुसार जिनके बहुत बकाया है, उनका नहीं काटा जा रहा है, जिनका 10-20 हज़ार उनका काटा जा रहा है। इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि किसान अब धान अपना काट के धान बो रहा है और गेहूँ बो रहा है। गेहूँ बोने के बाद अब धान बेचेगा, तब जो अपनी मांग को आगे रखेगा, बिजली बिल जमा करेगा। इसका कोई बिजली बिल अभी काटा ना जाए, इसके ऊपर अविलंब कोई कार्रवाई की जाए, रोक लगाई जाए। उसके बाद पुलिसिया उत्पीड़न, राजस्व उत्पीड़न ना किया जाए। किसान का अंश निर्धारण जो हो रखा है बहुत ही गड़बड़ हो रखा है, उसकी भी सही से जांच करके पुनः निःशुल्क तरीके से उसको सही कराया जाए। यही सब हमारी मांगे हैं, अन्य मांगे हैं जो हम सब ज्ञापन के माध्यम से महोदय को बताएंगे। और आशा यही है कि हमारी मांगे पूरी होगी। जय जवान जय किसान। सर, आज तिलई में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ है। किस तरीके की शिकायतें आई? किसान यूनियन द्वारा ये आपको मांग पत्र दिया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मुख्य तौर से जो शिकायतें आई वो फसल कटने के बाद चक रोड, चक नाली पर कुछ अवैध कब्जे को लेकर के आई। कुछ शिकायतें तालाब भूमि पर अनधिकृत रूप से लगाए गए यूकेलिप्टस के पेड़ को काट लेने की शिकायत भी आई। और किसान यूनियन ने जो ज्ञापन दिया था उसमें उन्होंने कई लगभग 7 बिंदुओं पर अपनी बात रखी थी, जिसमें डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में, नहरों की सफाई तेल तक सुनिश्चित कराए जाने के लिए, कुछ गांव में विद्युत बिल बकाये को लेकर के विभाग द्वारा जो पीडी की कार्रवाई की गई है, डिस्कनेक्शन किया गया है, उसको लेकर के भी उन्होंने बिंदु रखे हैं। मैंने उस ज्ञापन पर सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निर्देश दिए हैं और उनको ये कहा है कि चूंकि फसल बुआई का समय है, इस समय किसी भी कृषक का विद्युत कनेक्शन काटा न जाए। यदि उनका बिल का बकाया है तो गांव में कैंप लगा दें और लोग अब धीरे धीरे करके अपने विद्युत बिल को चुकता कर देंगे, लेकिन फसल बुआई के समय पर किसी भी दशा में विद्युत कनेक्शन काटा नहीं जाएगा। नहरों की सफाई तेल तक सुनिश्चित कराने के लिए मैंने एक रैंडम वेरिफिकेशन का भी निर्देश दिया है, जिसमें इस क्षेत्र की सभी नहरों को औचक रूप से अन्य विभागीय अधिकारियों के माध्यम से चेक करा करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि नहरों की सफाई तेल तक हो। सभी बिंदुओं पर सकारात्मक रूप से कार्रवाई की गई है और मुझे ये लगता है कि तहसील दिवस में आज जितने भी प्रतिभागी आए थे उनको कुछ न कुछ सकारात्मक समाधान आज यहाँ से प्राप्त हुआ। अमरोहा जनपद में गजरौला थाना पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूटी गई स्प्लेंडर, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मामले की जांच में पुलिस ने धारा 309(2) बीएनएस बढ़ाई है। गिरफ्तार आरोपी कुणाल, सत्यम और मोंटी हैं। पुलिस ने कहा कि जांच और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। अमरोहा पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 6 दिसंबर को थाना गजरौला पुलिस और एसओजी सर्वेलेंस की संयुक्त टीम ने 30 नवंबर को गजरौला में हुई लूट की घटना करने वाले 3 अभियुक्तगण को, जिनका नाम कुणाल उर्फ वंश पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी थाना गजरौला, सत्यम उर्फ सुंदर पुत्र नौसिंह निवासी थाना रजबपुर, मोंटी उर्फ बलविंदर पुत्र कृपाल सिंह निवासी थाना हसनपुर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से लूटी गई एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर और एक मोबाइल फ़ोन OnePlus रंग स्काई ब्लू, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए है, सहित बरामद किया गया है।
गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर अभियोग में सुसंगत धाराओं की वृद्धि कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।